वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड वॉर ऑफ द वर्ल्ड रिवाइवल। कहानी स्टार्ट होती है डिस्रप्टर, जिसका पता डीएचएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जानने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि विल का बेटा डेविड ही था। डेविड एक रेबल टीम के साथ मिलकर गवर्नमेंट के एक सीक्रेट सर्वेलेंस प्रोग्राम गोलित को एक्सपोज करना चाहता था। ये प्रोग्राम लोगों की पर्सनल लाइफ पे नजर रखने के लिए बना था और जो भी उनके अगेंस्ट मिले उसको खत्म कर दिया जाता था। कुछ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने ऑलरेडी इलेक्शन चुराने के लिए ये ट्रिक यूज करने की कोशिश की थी, तो कोई नई बात नहीं थी। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। जब डेविड डीएचएस के इस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, उसे कुछ ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिले जिसमें लिखा था, यानी एलियंस दिखने का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब 1948 में गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्शन स्टार्ट की थी। ऑथोरिटीज को पहले से पता था कि एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर ग्लोइथ जैसे प्रोग्राम को एक्टिव किया गया तो वो हमला भी कर सकते हैं। फिर भी एनएसए डायरेक्टर डोनाल्ड ब्रिज से गुलेथ को एक्टिवेट कर दिया, जानकर कि एलियन अटैक करेंगे। एलियन ने गैलेक्सी पार ट्रेवल करके हमारा डेटा चुराया और उन्होंने मिलिट्री और गवर्नमेंट सर्विलेंस हैक करके सारे डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर दिया। ह्यूमैनिटी खत्म होने के एज पर थी। तब वेल और डेविड ने मिलकर एक प्लान बनाया कि एलियन मशीन को एक ओल्ड स्कूल रैबिट वायरस ने इन्फेक्ट किया जाए, लेकिन उनका पहला ट्राई फेल हो जाता है क्योंकि ये मशीन नॉर्मल साइबर सिस्टम नहीं थी। ये तो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म थे जिनको सिर्फ बायोलॉजिकल वायरस से ही खत्म किया जा सकता था। तब एंट्री होती है विल की डॉटर फेथ की, जो एक बायोलॉजिस्ट थी। उसने एक स्पेशल कोड बनाया था जो डीएनए को रिप्रोग्राम करके कैंसर सेल्स को खत्म करता है। फेथ के फियांसे मार्क गुडमैन ने सजेस्ट किया कि अगर एलियन डीएनए को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल दिया जाए तो वो खुद को खा जाएंगे। तो बस डेविड ने एक कैनेबल वायरस बनाया और उसे वेल तक पहुंचाया। वेल उस टाइम डीएचएस बिल्डिंग के अंदर था, वही जगह जहां गुलिथ सर्वर इंस्टॉल था। वायरस के एक अमेज़न ड्रोन के थ्रू डिलीवर हुआ जो मार्क चला रहा था। विल ने बिना टाइम वेस्ट किए सर्वर रूम में घुस के यूएसबी ड्राइव प्लग कर दी जिसमें वायरस था और वो वायरस धीरे धीरे एलियन मशीन को खत्म करने लगा। एक टाइम पे लगा कि विल अपनी जान गवा बैठा है, लेकिन कन्वीनियंटली उसे एक स्क्रैच तक नहीं आई। वैसे ही फेथ भी बड़ी आसानी से बच गई, जबकि उसके लोग काफी ब्लड लॉस हो चुके थे। उनके फियांसे ने जो अमेज़न पैकेज टेप से उसका जख्म बंद किया था, शायद फ्यूचर में डॉक्टर्स को भी ये टेप कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं वॉर ऑफ द वर्ल्ड रिवाइवल के एंडिंग की। जब एलियन ने कैनेबल वायरस को खाया तो उनकी सिस्टम क्रैश हो गई। विल ने मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया उससे पहले ही जब वो ग्लोथ के सारे डेटा को खा जाती। इसी वजह से B-2 स्टेबल्ड बॉम्बर्स डीएचए बिल्डिंग को जा रहे थे। उनका मिशन तुरंत कैंसिल हो गया। विल और उसकी पूरी फैमिली ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया और सबके लिए खुशी भरा एंडिंग था। उन लोगों को छोड़ के जो एलियन अटैक में मर गए, उनके लिए स्क्रीन पे सिर्फ नंबर्स दिखते हैं। रियलिटी में कोई उनके बारे में नहीं सोचेगा। सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस वेल को वापस गवर्नमेंट का हिस्सा बनाने का ऑफर दिया, एक नया डेटा कलेक्शन प्रोटोकॉल के लिए, लेकिन वेल ने साफ मना कर दिया। अब वो सरकार का पपेट नहीं बनना चाहता। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने बेटे डेविड के साथ मिलकर डिस्रप्टर के रूप में काम करेगा, गवर्नमेंट पे नजर रखने के लिए, और अगर कोई प्राइवेसी इनवैलिड करने की कोशिश करे तो उसे एक्सपोज करेगा। वेल और उसके परिवार ने सिर्फ एक सर्विलेंस वेपन एक्सपोज किया, लेकिन सबको पता था कि उसे और भी बहुत सारे हैं, इसलिए एलियन थ्रेट को खत्म हो गया। लेकिन डेटा और प्राइवेसी जो रियल वॉर चल रही थी वो अभी भी जिंदा है। शायद विल और डेविड अगली फिल्म के सीक्वल में उस पे काम करते दिखाई दें। अगर बना तो लगता तो नहीं है कि एलियन दोबारा अपनी मशीन्स भेजेंगे, क्योंकि ग्लोइथ तो डीएक्टिवेट हो गया
गया है, लेकिन अगर फ्यूचर में मैनकाइंड फिर से कोई और मैस डेटा कलेक्टिंग वेपन एक्टिवेट करता है या ग्लोइथ को ही वापस चालू करता है तो एलियन वापस आ सकते हैं अपना डेटा डिनर के लिए। एक तरीके से देखा जाए ब्रिजेस और वेल दोनों एक ही काम कर रहे थे। हाँ, उनके इंटेंशन अलग थे लेकिन उनका तरीका सेम था। दोनों ने लोगों की प्राइवेसी वॉयलेट की। ब्रिजेस हर एक सिटीजन का डेटा कलेक्ट करना चाहता था ताकि उनकी लाइफ को कंट्रोल की जा सके, और विल अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पे नजर रखता है ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। विल की लाइफ एरिका जो एक सीरियस इलनेस की वजह से मर गई थी, उसने अपने मरे हुए और मरने से पहले फेसबुक पे एक वॉइस नोट छोड़ा था जिसमें कहा था कि विल को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। विल ने इस बात को दिल पे ले लिया और ओवर प्रोटेक्टिव फादर बन गया। उसने अपने बच्चों को फोन्स और लैपटॉप तक हैक कर लिया सिर्फ इसलिए ताकि उसकी उनकी सेफ्टी रहे। विल का कहना था वो सिर्फ उनका डेंजर से बचा रहा था, लेकिन ये था प्राइवेसी का हक और इंसान को होता है चाहे उसके बच्चे ही क्यों ना हो। ये बात ब्रिज और विल दोनों को समझनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिज विलन था तो उसने अपने इवल प्लान पे काम रखना चाहा। उसने ग्लोइथ जैसे प्रोग्राम को फोर्सफुली चालू किया अपने सीनियर्स की मर्जी के खिलाफ। दूसरी तरफ विल ने अपना गिल्ट समझा और एक वीडियो बना के डिस्ट्रप्टर के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जिसमें उसने ब्रिजेस और उसके प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इसका मतलब ये भी था कि अगर ग्लोइथ एलियन अटैक में डिस्ट्रॉय नहीं होता तो भी पुलिस प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट उसे बंद करने पर मजबूर कर जाती। जबकि दूसरी तरफ विल अपने गलतियों से सीखता है। उसने समझा कि उसके बच्चों अब बड़े हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनके बाप उससे पर्सनली मिले, बात करें, उनकी लाइफ का हिस्सा बने। इस मिशन के बाद डेविड और विल पूरे सोशल मीडिया पे हीरोज फॉर प्राइवेसी राइट का नाम सैल्यूट करते हैं। लेगेसी मीडिया ने फेट की एक्सपेरिमेंटल को कवर किया जिसकी वजह से दुनिया बची। उम्मीद है कि अब इसे और फंडिंग मिलेगी ताकि वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और सबसे अच्छी बात, जो फादर पहले डिस्टेंट और कोल्ड था वो वापस फाइनली फैमिली के साथ हिस्सा बन गया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।